दिलीप जायसवाल किसी साइबर थाना में कंप्लेन करने का धमकी दिए थे। उसके अध्यक्ष पता नहीं कौन से थाना में एफआईआर किए हैं कि आज तक पुलिस को हिम्मत नहीं हुआ हमारे पास आने का। उनका एक छोटा कार्यकर्ता जो है वो कोई शायद थाना में एप्लीकेशन आवेदन दिया है एफआईआर दर्ज करने का। किस्तों में बढ़िया से उन लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा। बिहार की जनता को उनका चाल चरित्र चेहरा कायदे से बताया जाएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज ने बीते दिन भी आपको ब्रेकिंग खबर बताई थी और हमने आपको बताया था कि प्रशांत किशोर अब बुरा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि प्रशांत किशोर के खिलाफ बीजेपी नेता ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है, जिसके बाद अब से कुछ देर पहले प्रशांत किशोर ने भी इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, प्रशांत किशोर ने खुलकर बोला है और क्या बोला है वो भी आपको सबसे पहले लाइव सिटीज ही सुनाएगा। तो सबसे पहले आप सुनिए कि प्रशांत किशोर इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। दिलीप जायसवाल किसी साइबर थाना में कंप्लेन करने का धमकी दिए थे। अब बताइए इस सरकार का क्या हालत है कि रूलिंग पार्टी है भाजपा, उसके अध्यक्ष पता नहीं कौन से थाना में एफआईआर किए हैं कि आज तक पुलिस को हिम्मत नहीं हुआ हमारे पास आने का। अब भाजपा का अध्यक्ष के एफआईआर का वैल्यू नहीं है तो उनका एक छोटा कार्यकर्ता जो है वो कोई शायद थाना में एप्लीकेशन आवेदन दिया है एफआईआर दर्ज करने का। एफआईआर दर्ज होना पुलिस का काम है, लेकिन आपको बता देते हैं कि एफआईआर का जो विषय है, जो एफआईआर करने के लिए जो आवेदक ने लिखा है, आप लोग तैयार रहिए। सम्राट चौधरी पर और इस राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था में अमंगल काल लाने वाले मंगल पांडे पर किस्तों में बढ़िया से उन लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा। बिहार की जनता को उनका चाल चरित्र चेहरा कायदे से बताया जाएगा। कल सम्राट चौधरी जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि प्रशांत किशोर तो हमारे भाई हैं, तो हम आपको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर भाई भतीजावाद नहीं करते हैं। आप हमारे अगर भाई है वो ठीक है, भाई भी है तो भी अगर आपने जो गलती किया है वो छुपने वाला नहीं है, वो प्रेस के सामने रखा ही जाएगा। सेटिंग ये है कि बिहार की जनता इस बार जब दिवाली और छठ मनाएगी तो उसके बाद से ये नाली गली 5 किलो अनाज के लिए, रोजगार के लिए उसको दर का ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। बिहार के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार होगा, उनकी गरीबी खत्म होने का रास्ता खुल जाएगा। पटना में 15 तारीख को मेट्रो रेल चलने वाला, लेकिन आधा पटना पानी में डूबा हुआ है। मेरे भाई, इस पूरे देश में हर बड़े शहर में जब मेट्रो बन गया तब पटना में मेट्रो बनना शुरू हुआ। तो जैसे विकास के सभी मानकों पर देश में सबसे पीछे है बिहार, उसी तरह मेट्रो में भी देश में सबसे पीछे है बिहार और पटना। तो मेरे लिए वो कोई खबर नहीं है, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लोगों को रहने के लिए उनके घर के सामने से नाली बह रहा है पटना में। कल थोड़ी सी बारिश हुई तो घरों में पानी घुस गया, और आप मेट्रो बनाइए या एयरपोर्ट बनाइए, उससे कोई फायदा नहीं है। चलिए, हर आदमी की इतनी साथ नहीं है कि उसके उत्तर उसके सवाल का जवाब दिया जाए। आप बीजेपी के निकाले हैं भैया, आपस में पहले कौन बोलेगा? भैया, आपको पूरा बिहार पीला टोपी में नहीं दिख रहा है? जहाँ जाइए पीला दिख रहा है। नीतीश कुमार जो बस बनाए हैं वो भी पीला है। अरे भैया, नीतीश कुमार और एनडीए वाले जो अपना दीवार पर फोटो चिपकाए हैं वो भी पीला है। जो जिस बस में नीतीश कुमार बैठ के प्रचार करने वाले हैं वो भी पीला है। अब पीला जो है ये विष्णु का कलर है, ये पीताम्बर का कलर है।
भगवा लेकर चलने वाले लोग भी अब पीला लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार की जनता पीले के साथ है। पवन सिंह साथ आ रहे हैं सर। बैठक में 41 नीतियों पर विचार कर लिया। इससे क्या हो जाएगा? कैबिनेट का काम है हर हफ्ते बैठना, कोई ना कोई नीति बनाना और फिर नीति बनाकर उसी नीति के जरिए पैसा लूटना। क्या कैबिनेट की बैठक में तय किया गया, बताया गया कि 70,000 करोड़ रुपया जो सीए जी ने कहा है कि 70,000 करोड़ रुपया का लेखा जोखा हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, उस पर कैबिनेट ने कुछ कहा कि भाई पैसा वो कहाँ गया? बिहार की गरीब जनता का 70,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? ये कैबिनेट ने बताया? नहीं बताया। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर ने इसको लेकर के बड़ा बयान दिया है। आपने ये भी देखा कि प्रशांत किशोर ने किस किस को घेरा है और क्या कुछ कहा है, वो भी हमने आपको सुनाया है। और देखिए, आपने ये भी देखा कि प्रशांत किशोर यही नहीं रुके। प्रशांत किशोर ने बता दिया है कि आगे आगे प्रशांत किशोर और आगे आगे जनसुराज क्या कुछ करने जा रहा है। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि पीला रंग जनसुराज का अब सब अपना रहे हैं। क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, वो भी हमने आपको सुनाया है। लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि प्रशांत किशोर के ऊपर थाने में जो शिकायत दर्ज की गई थी, उसको लेकर के प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, बयान दे दिया है, बड़ा बयान दे दिया है। और किस किस को रडार पर लिया है, किस किस को टारगेट पर लिया है और आगे आगे प्रशांत किशोर क्या कुछ करेंगे, इसका भी ब्यौरा दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में और कौन कौन से राज खुलने जा रहे हैं। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। दिलीप जायसवाल किसी साइबर थाना में कंप्लेन करने का धमकी दिए थे, उसके अध्यक्ष पता नहीं कौन से थाना में FIR किए हैं कि आज तक पुलिस को हिम्मत नहीं हुआ हमारे पास आने का। उनका एक छोटा कार्यकर्ता जो है वो कोई शायद थाना में एप्लीकेशन आवेदन दिया है FIR दर्ज करने का। किस्तों में बढ़िया से उन लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा, बिहार की जनता को उनका चाल चरित्र चेहरा कायदे से बताया जाएगा। दिलीप जायसवाल किसी साइबर थाना में कंप्लेन करने का धमकी दिए थे, उसके अध्यक्ष पता नहीं कौन से थाना में FIR किए हैं कि आज तक पुलिस को हिम्मत नहीं हुआ हमारे पास आने का। उनका एक छोटा कार्यकर्ता जो है वो कोई शायद थाना में एप्लीकेशन आवेदन दिया है FIR दर्ज करने का। किस्तों में बढ़िया से उन लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा, बिहार की जनता को उनका चाल चरित्र चेहरा कायदे से बताया जाएगा।